हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अब खलीज में ट्रंप की जायदादों को निशाना बनाएगा ईरान। जारी की गई अहदाफ की मुकम्मल फहरिस्त। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ अमेरिका कई ईरानी इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस दरमियान ईरान ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे खलीजी खित्ते में हलचल बढ़ गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की पासदारान इनकलाब यानी IRGC ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता कई होटलों, टावर्स और गोल्फ क्लबों जैसी जायदादों को मुमकिन निशाना करार दिया। यानी ईरान ने फैसला कर लिया है कि वो खलीजी ममालिक में मौजूद ट्रंप की जायदादों को हदफ बनाकर हमला करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE, सऊदी अरब, कतर और ओमान में मौजूद ट्रंप ब्रांड की कई जायदादों के नाम फहरिस्त में शामिल किए हैं। इनमें दुबई का ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड रेसिडेंशियल टावर, ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब, जिद्दा का ट्रंप प्लाजा टावर, रियाज का ट्रंप टावर, सऊदी अरब का ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब, वादी सफ़र, कतर का ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब एंड वाला सीमा समा और मस्कत का ट्रंप इंटरनेशनल होटल शामिल है। हालांकि IRGC ने यह नहीं बताया कि इन मुकामात पर कब या कैसे हमला किया जा सकता है। इस नई पेशरफ्त को ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी का हिस्सा समझा जा रहा है। SIR पर इतवार को चीफ मिनिस्टर की जूम मीटिंग। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वोटर लिस्ट पर खुसूसी जामे नजरसानी यानी SIR पर इतवार 19 जुलाई को 11 बजे दिन जूम के जरिए जायजा इजलास में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के जराये ने बताया कि तेलंगाना में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ भी इस जायजा इजलास में शिरकत करेंगे। अरकान असेंबली, जिले कांग्रेस कमेटियों के सुदूर हल्कों के इंचार्जेस और SIR इंचार्जेस को भी जूम मीटिंग में शिरकत की हिदायत की गई है। BRS 18 जुलाई को सरूर नगर स्टेडियम में जलस्याम मुनक़िद करेगी। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपनी आधी मियाद मुकम्मल करने से पहले अवामी एतमाद खो चुकी है। डिक्लेरेशन के नाम पर समाज के तमाम तबक़ात को धोखा दिया गया है। 18 जुलाई को सरूर नगर स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले BRS के जलस्याम को कामयाब बनाने की अवाम बिलखुसूस नौजवानों से उन्होंने अपील की। असेंबली हल्के LB नगर की नुमाइंदगी करने वाले BRS के MLA D सीधर रेड्डी की ख़यामगाह पर ग्रेटर हैदराबाद के अवामी मुंतखब नुमाइंदों का इजलास मुनक़िद हुआ है, जिससे खिताब करते हुए KTR ने इन ख़यालात का इजहार किया। रेवंत रेड्डी की बोनाल त्यौहार पर रियासती अवाम को मुबारकबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को रियासत के अवाम को बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए इसे तेलंगाना की शानदार सखावत, रिवायत, अकीदत, ताकत और इत्तेहाद की अलामत करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि तारीखी गोलकुंडा किले में श्री जगदम्बा महाकाली अम्मा को पहला बोनम पेश करके आशारत महीने के त्यौहार का आगाज़ एक मुक़द्दस मौका है। उन्होंने दुआ की कि देवी रियासत के हर घर को सेहत, खुशहाली, मसरत और अमन और सुकून से नवाजे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बोनालू तेलंगाना की सखावत विरासत की एक यादगार अलामत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि गैर मुतज़लज़ल अक़ीदत के साथ पेश किया जाने वाला हर बोनम और देवी से की जाने वाली हर दुआ आवाम के लिए खुशहाली, मसरत, हौसला और कामयाबी का बाइस बनेगी। उन्होंने दुआ की कि शहरी जगदम्बा महाकाली माँ का आशीर्वाद हमेशा सब पर कायम रहे और तेलंगाना के तमाम बाशिंदों को बोनाल त्यौहार की दिली मुबारकबाद पेश की। TG एपसेट के दूसरे मरहले की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। कमिश्नर फंडी तालीम देवासेना ने TG एपसेट के दूसरे मरहले की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक 17 जुलाई से प्रोसेसिंग फीस की अदायगी और स्लॉट बुकिंग का अमल शुरू होगा। इसके बाद 18 जुलाई को सर्टिफिकेट्स की तस्दीक की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 18 और 19 जुलाई को वेब ऑप्शंस दर्ज कर सकते हैं। तलबा को सीटों का अलॉटमेंट 22 जुलाई या इससे पहले कर दिया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक पहले मरहले में सीटें हासिल करने वाले तलबा में से 19,325 उम्मीदवारों ने कॉलेजों में रिपोर्ट नहीं की है। पहले मरहले के बाद 8,162 सीटें खाली थी, जिसकी वजह से अब दूसरे मरहले की काउंसलिंग के लिए जुमला 27,487 सीटें दस्तियाब है। इस काउंसलिंग से मुतल्लिक नोटिफिकेशन, हेल्पलाइन सेंटर्स की फहरिस्त और दीगर तमाम मालूमात TG एपसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर फराहम कर दी गई है। हुक्काम ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो लाजमी तौर पर प्रोसेसिंग फीस अदा करें, अपना स्लॉट बुक करें और सर्टिफिकेट की तस्दीक के अमल में हिस्सा लें। साथ ही इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वेब ऑप्शंस मुंतखब करने की हिदायत की गई है, ताकि किसी बेहतर कॉलेज और अपनी पसंदीदा ब्रांच में सीट हासिल करने के इम्कानात को बढ़ाया जा सके। नीट UG के दोबारा एग्जाम के नतायज जारी। 11,21,000 उम्मीदवार कामयाब, 58% से ज़्यादा कामयाब उम्मीदवार लड़कियां। मुल्क भर के लाखों तलबा का बेचैनी से इंतजार खत्म हो गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट UG 2026 के दोबारा मुनक्किद किए गए एग्जाम के नतायज जारी कर दिए हैं। इस एग्जाम में 11,21,000 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। नतायज का ऐलान काउंसलिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के अमल को मुकर्रर वक्त पर शुरू करने के मकसद से किया गया है। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नीट UG का इम्तिहान पहले 3 मई को मुनक्किद किया गया था, तहम क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद 21 जून को मुल्क भर में दोबारा
दोबारा इम्तिहान लिया गया। इस एग्जाम में 20 लाख से ज़्यादा तलबा ने शिरकत की थी। NTA ने 13 जुलाई को OMR शीट्स जारी करते हुए 15 जुलाई तक एतराज़ात वसूल किए। इसके बाद फाइनल की जारी करने के चंद ही घंटों के अंदर नतायज भी जारी कर दिए गए। कामयाब उम्मीदवारों में 58% से ज़्यादा ख़वातीन शामिल हैं, जबकि तकरीबन तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से टॉप करने वाले उम्मीदवार सामने आए हैं। नीट UG 2026 का इम्तिहान मुल्क भर में 13 ज़बानों में मुनक़्क़िद किया गया था। तलबा अपनी तफसीलात दर्ज करके स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तेलंगाना में 810 MBBS सीटों का इजाफा। रियासत तेलंगाना में डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाले तलबा के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने बड़ा तोहफा दिया है। तालीमी साल 2026-27 के लिए रियासत भर में 810 MBBS सीटों का इजाफा किया गया है, जिसके बाद रियासत में मेडिकल सीटों की कुल तादाद गुज़िश्ता साल की 8840 से बढ़कर अब 9650 हो गई है। इजाफा शुदा 810 सीटों में से 110 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में 600 और 100 सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में दस्तियाब होंगी। ये तमाम सीटें इसी साल नीट UG काउंसलिंग के जरिए पूरी की जाएंगी। इस तालीमी साल से एक नए मेडिकल कॉलेज राजेश्वरी इंस्टीट्यूट वुमेंस कॉलेज को NMC से मंजूरी हासिल हुई है, जिसमें 150 सीटें मुख्तस की गई हैं। सरकारी कॉलेजों में रिम्स में 30 और महबूबनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 25 सीटों का इजाफा हुआ है। प्राइवेट कॉलेजेस में महेश्वर MNR और शादा मेडिकल कॉलेजेस में 100 सीटें, जबकि भास्कर मतम्मा अकेडमी और SVS में 50 सीटें बढ़ाई गई हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी मल्लारेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में 50 सीटों का इजाफा हुआ। इस रिकॉर्ड तादाद में MBBS की सीटों में इजाफे से तेलंगाना के मुकामी तलबा के लिए मुसाबिकत आसान हो जाएगी और नीट के जरिए सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन हासिल करने के इम्कानात काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। हैदराबाद में डिज़ाइनर या जाली नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जाली, तब्दीलशुदा और डिज़ाइनर नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त मुहिम शुरू कर दी है। पुलिस ने खबरदार किया है कि गैर कानूनी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अब सिर्फ ट्रैफिक चालान ही नहीं बल्कि फौजदारी मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शहर भर में चलाई गई खुसूसी मुहिम के तहत 5 फौजदारी मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया। पुलिस का कहना है कि हालिया दिनों में ऐसी शिकायत में इजाफा हुआ था कि बाज़ अफराद जाली या तब्दीलशुदा नंबर प्लेट्स लगाकर अपनी गाड़ियों की शनाख्त छुपा रहे हैं, ट्रैफिक चालान से बच रहे हैं और क़वानीन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक ये मुकदमात जुबली हिल्स, मलकपेट, बेगम बाजार, आइबिट्स और काचीगुड़ा पुलिस स्टेशनों की हदूद में दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने वाज़ेह किया है कि सिर्फ हुकूमत से मंजूर शुदा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स यानी HSRP ही कानूनी तौर पर काबिल कबूल है। नंबर प्लेट पर गैर मियारी या आराइशी फॉन्ट्स इस्तेमाल करना, डिज़ाइन में तब्दीली करना, रजिस्ट्रेशन नंबर को गलत अंदाज में जाहिर करना या असल नंबर प्लेट की जगह आर्जी स्टिकर लगाना कानून की खिलाफवर्जी है। पुलिस ने तमाम गाड़ी मालिकान से अपील की है कि वो अपनी गाड़ियों पर मुकर्ररा उसूलों के मुताबिक HSRP नंबर प्लेट्स नस्ब करें और ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल अमल करें। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने दो टोक अंदाज में कहा कि जाली या तब्दीलशुदा नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे मामलात में गाड़ी फौरी तौर पर जब्त की जाएगी और मुतल्लिका शख्स के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि यह खुसूसी मुहिम आइंदा भी शहर भर में जारी रहेगी ताकि सड़कों पर कानून की पाबंदी को यकीनी बनाया जा सके, ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और गाड़ियों से मुतल्लिक जराइम की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। ड्राइविंग लाइसेंस और RC स्मार्ट कार्ड फौरी जारी करने की हिदायत। स्मार्ट कार्ड का इंतजार करने वाले हज़ारों शहरों के लिए अच्छी खबर है। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट महकमे ने ज़ेर इल्तिवा स्मार्ट कार्ड्स की जल्द अज जल्द छपाई और तकसीम को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। रियासती ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ज़िले ट्रांसपोर्ट अफसरान, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों और दीगर हुक्काम के साथ मुनक़्क़िदा जायज़ा इजलास में हिदायत दी है कि तमाम ज़ेर इल्तिवा ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स को तरजीही बुनियादों पर जारी किया जाए और दरख्वास्त गुजारों तक बगैर किसी गैर ज़रूरी ताख़िर के पहुँचाया जाए। इजलास में बताया गया है कि बड़ी तादाद में मंजूर शुदा ड्राइविंग लाइसेंस पहले ही दरख्वास्त गुजारों को भेजे जा चुके हैं, जबकि बाकी मानदा कार्ड्स की तरसील का अमल मज़ीद तेज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। हैदराबाद मेट्रो में बढ़ती भीड़ से निपटने के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड सरगर्म। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड यानी HMRL ने शहर के मसरूफ़ तरीन मेट्रो स्टेशनों पर बढ़ते हुए मुसाफिरों की भीड़ को कम करने के लिए मज़ीद मेट्रो कोच खरीदने का फैसला किया है। इस इक़दाम का मकसद अमीरपेट, मियाँपुर, रायदुर्ग और हाईटेक सिटी जैसे मसरूफ़ स्टेशनों पर सफ़र को ज़्यादा आसान और आरामदेह बनाना है। हैदराबाद मेट्रो रेल के एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर B अजीत रेड्डी ने मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी है कि नए मेट्रो कोच की खरीदारी के लिए फौरी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से बातचीत शुरू की जाए ताकि बढ़ती हुई मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक खिदमात में तोसी की जा सके। जायज़ा इजलास में मेट्रो स्टेशनों के बाहर ट्रैफिक और आखिरी मंजिल तक सफ़र यानी लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। इस सिलसिले में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC और महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ बेहतर तालमेल कायम करने की हिदायत दी गई ताकि मेट्रो से उतरने के बाद मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुँचने में आसानी हो। अंडे और चावल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा।
महंगाई की नई लहर ने आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। रोजमर्रा इस्तेमाल की दो अहम ग़िज़ाई अशिया अंडे और चावल की कीमतों में अचानक और गैर मामूली इजाफा देखने में आया है, जिसकी वजह से मुतवस्सित और गरीब तबका शदीद परेशानी का शिकार है। बाजारों में एक अंडा 8.5 रुपये से 10 रुपये तक फरोख्त हो रहा है, जबकि उम्दा किस्म के चावल की कीमत भी सिर्फ 10 दिनों में फी किलो 10 रुपये बढ़ गई है। माहिरीन के मुताबिक अंडों की कीमतों में इजाफे की सबसे बड़ी वजह रवां साल शदीद गर्मी के बाइस लाखों मुर्गियों की हलाकत है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत ने पोल्ट्री सनत को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिससे अंडों की पैदावार में नुमाया कमी आई। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ मुत्तहदा मशरक़ी गोदावरी जिले में तकरीबन 16 लाख मुर्गियां हलाक हुई, जबकि गैर सरकारी अंदाजों के मुताबिक यह तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर गई है। तेलंगाना में भी शदीद गर्मी की वजह से तकरीबन 10% मुर्गियां मरने से रोजाना की पैदावार मुतासिर हुई है। पोल्ट्री सनत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि सिर्फ पैदावार में कमी ही नहीं, बल्कि मुर्गियों के दाने की कीमतों में जबरदस्त इजाफा भी अंडों की कीमत बढ़ने की बड़ी वजह है। पोल्ट्री से वाबस्ता अफराद का कहना है कि पैदावारी लागत में 20 से 30% इजाफा हुआ है, जबकि अद्वियात और दीगर खराजात भी मुसलसल बढ़ रहे हैं, जिससे अंडों की कीमत बढ़ाना नागुज़िर हो गया है। तेलंगाना में रोजाना तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख अंडों की पैदावार होती है, जिनमें से आधे मुकामी मार्केट में इस्तेमाल होते हैं, जबकि बाकी दीगर रियासतों को भेजे जाते हैं। इस वक्त हैदराबाद और वरंगल की होलसेल मार्केटों में 100 अंडों की कीमत 705 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि रिटेल बाजार में एक अंडा 8.5 से 10 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इधर चावल की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा देखने में आया। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान फी किलो कीमत में तकरीबन 10 रुपये इजाफा हुआ है, जबकि 25 किलो सुपर फाइन चावल का थैला जो पहले 1500 से 1600 रुपये में फरोख्त होता था, अब 1800 रुपये से तजावुज़ कर गया है। ताजिरों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 बरसों में कम कीमत मिलने की वजह से किसानों और कारोबारियों ने ज़ख़ीरा कम रखा, जबकि इस साल बारिश में कमी और एल नैनो के असरात की वजह से आइंदा फसल के हवाले से खदशात पैदा हो गए हैं। पोल्ट्री सनत के नुमाइंदों और तिजारती हल्कों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। इनका कहना है कि अगर पोल्ट्री किसानों को मुनासिब इमदाद, सस्ता चारा और ज़राई शोबे के लिए पानी की बेहतर फराहमी यकीनी ना बनाई गई, तो आने वाले महीनों में अंडों और चावल दोनों की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है, जिसका डायरेक्ट असर आम शहरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पर पड़ेगा। वोटर्स की रहनुमाई के लिए कांग्रेस की खुसूसी हेल्पलाइन। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी यानी DCC ने SIR के दौरान वोटर्स की मदद के लिए एक खुसूसी हेल्पलाइन शुरू की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी TPCC के सदर B महेश कुमार गौड़ ने इस हेल्पलाइन नंबर 8826777445 का इफ्तिताह किया। यह हेल्पलाइन रोजाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक काम करेगी, जहां वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के फॉर्म्स, जरूरी दस्तावेजात, तस्दीकी तरीक़ेकार और वोटर से मुतल्लिक़ दीगर मसाइल पर तफसीली रहनुमाई फराहम की जाएगी। यह हेल्पलाइन उन वोटर्स के लिए इंतहाई मददगार साबित होगी जिनसे अब तक बूथ लेवल ऑफिसर्स ने राब्ता नहीं किया, या जिन्हें फॉर्म पुर करने में मदद की जरूरत है, या जिनके इंतखाबी तफसीलात को दुरुस्त करना हो, या जिनके नाम किसी खामी की वजह से मुअत्तल जुमरे में डाल दिए गए हैं। कांग्रेस की जानिब से वोटर्स की भरपूर मदद फराहम की जाएगी। तहम नाम शामिल करने, खारिज करने या किसी भी किस्म की दुरुस्तगी का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से ही मशरूत होगा। वोटर्स की बड़े पैमाने पर मदद के लिए कांग्रेस ने 101 DCC ओहदेदारान, 44 मुकामी यूनिट सुदूर और तकरीबन 1200 बूथ लेवल एजेंट्स को मैदान में उतारा है। अगर कोई मसला फ़ोन पर हल नहीं हो पाता तो पार्टी के मुकामी नुमाइंदे मुतल्लिक़ा वोटर के घर का दौरा करेंगे। इस मुहिम के तहत मुअम्मर शहरियों, माज़ूर अफराद, ख़वातीन और मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स को तरजीही बुनियादों पर मदद फराहम की जाएगी। खातून BLOs पर हमला, CEO का सख्त नोट। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी CEO C सुदर्शन रेड्डी ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो चंद रोज़ पहले बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs पर हुए हमले के मामले में सख्त कार्रवाई करें और इसकी रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने DGP और GHMC कमिश्नर से इस मामले की फौरी तहक़ीक़ात करने, लाजमी कार्रवाई अंजाम देने और इसकी रिपोर्ट फ़ौरन तेलंगाना स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, ख़वातीन कमीशन और CEO के दफ्तर को भेजने की हिदायत दी है। यह मामला ख़वातीन BLOs पर हमला और SIR की सरकारी ड्यूटी की अंजामदही के दौरान उनके काम में रुकावट पैदा करने से मुतल्लिक़ है। सुदर्शन रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी है कि इस मामले को इंतहाई अहम और फौरी नवीयत का तस्लीम करते हुए इस पर फौरी कार्रवाई की जाए। एनुमरेशन फॉर्म की खानापुरी में गलती के बावजूद वोट महफूज रहेगा, RV कन्नन ने कहा। तेलंगाना में जारी वोटर लिस्टों के खुसूसी जामे नज़रसानी यानी SIR मुहिम के दौरान एनुमरेशन फॉर्म्स में गलतियों को लेकर परेशान वोटर्स के लिए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन ने एक अहम और इत्मीनान बख्श वजाहत जारी की है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि एनुमरेशन फॉर्म्स में अगर कोई तफसीलात गलत हो गई हों तब भी फॉर्म जमा कराने वाले किसी भी शहरी का वोट ज़ाया नहीं होगा और वो बिल्कुल महफूज रहेगा। RV कन्नन ने बताया कि SIR मुहिम खत्म होने के बाद वोटर्स फॉर्म नंबर 8 के जरिए अपने नाम,
पते या दिगर तफसीलात की तमाम गलतियों को आसानी से दुरुस्त करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इंतखाबी सर्वे में तोसी के बाद अब एनुमरेशन फॉर्म्स 3 अगस्त तक BLOs के पास जमा करा सकते हैं, मगर इस सहूलत का शहरी सही इस्तेमाल करें। आखिरी दिन फॉर्म जमा कराने के बजाय जल्द जल्द खाना पूरी करते हुए मुतल्लका BLOs के पास फौरी फॉर्म्स जमा कराएं ताकि डिजिटलाइजेशन का अमल पूरा करने में इंतखाबी अमले को आसानी हो सके। आरवी कन्नन ने बताया कि फॉर्म जमा करने वाले तमाम वोटर्स के नाम पर मुश्तमिल मुसव्वदा यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 10 अगस्त को बाज़ाब्ता जारी की जाएगी। राय दहिंदे 10 अगस्त से 9 सितंबर तक मुसव्वदा वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करके कोई भी इतराज़ या दावा जमा करा सकते हैं। मैपिंग दुरुस्त न होने की सूरत में इंतखाबी ओहदेदार नोटिस जारी करेंगे, जिसके जवाब में शहरियों को 10 अगस्त से 8 सितंबर के दरमियान इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO के पास मंजूरशुदा 12 शनाख्ती कार्ड्स में से कोई एक सबूत पेश करना होगा। उन्होंने कहा कि तमाम अमल की तकमील के बाद हतमी वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर को जारी होगी। आरवी कन्नन ने बताया कि अगर शहरियों को SIR मुहिम के दौरान वोटर लिस्ट या रजिस्ट्रेशन अमल के दौरान किसी भी किस्म की दुश्वारी या मसला पेश आए तो वो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल टोल फ्री नंबर 1950 पर राब्ता कायम करके मदद हासिल कर सकते हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि जिन वोटर्स ने अपने एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन के जरिए रजिस्टर करा चुके हैं, इन्हें अब दोबारा मैनुअल यानी कागजी फॉर्म जमा कराने की जरूरत नहीं है। इनका डेटा सिस्टम में महफूज हो चुका है, लिहाजा वो दोहरा इंदराज ना कराएं। उन्होंने कहा कि हर पोलिंग स्टेशन पर BLOs की दस्तियाबी को यकीनी बनाया गया है। अगर मुंतकिल शुदा यानी शिफ्टेड वोटर्स में से किसी को अभी तक एनुमरेशन फॉर्म नहीं मिला तो वो फौरी तौर पर अपने BLOs या बूथ लेवल एजेंट से राब्ता कायम करके फॉर्म हासिल करें। नमाज इस्तिस्का का अहतमाम करने आइम्मा और मौज़नीन से सदरनशीन वक्फ बोर्ड की दरख्वास्त। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से तमाम आइम्मा और मौज़नीन से दरख्वास्त की गई है कि वो बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का का अहतमाम करें। सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और CEO वक्फ बोर्ड असदुल्लाह ने कहा कि आइम्मा और मौज़नीन अपने अपने इलाकों में नमाज का अहतमाम करें। ज़िले माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर से भी कहा गया है कि वो नमाज के इंतजाम का जायजा लें। बारिश न होने की वजह से किसान परेशान हैं। रियासत के कई इलाकों में पानी की किल्लत भी दरपेश है, इसलिए ये दरख्वास्त जारी की गई है। आंध्र प्रदेश में कोविड के 12 नए केसेस, 4 अफराद की मौत। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 12 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 4 अफराद की मौत हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में रवां महीने के कोविड के मजमूई तौर पर 339 केसेस दर्ज किए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक 26 जून से 16 जुलाई के दरमियान आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कड़पा में सबसे ज़्यादा 8 केसेस सामने आए हैं, जबकि गुंटूर में 2 और विशाखापट्टनम और काकीनाडा में 1-1 केस दर्ज हुआ। मुल्क में सबसे ज़्यादा 115 केसेस केरला में रिपोर्ट हुए। इसके अलावा कर्नाटका में 64, महाराष्ट्र में 43, तमिलनाडु में 39, दिल्ली में 18, राजस्थान में 12 और अंडमान और निकोबार में 8 कोविड केसेस दर्ज किए गए हैं। अब आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स नहीं चलेगी, मरकजी हुकूमत का फैसला। शहरियों की ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ और डेटा चोरी को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा इनकलाबी कदम उठाया है। मरकजी वज़ारत इत्तलात और टेक्नोलॉजी और UIDAI ने इस बात को वाज़ेह किया है कि मुख्तलिफ मुकामात पर आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स यानी फ़ोटो कापी फराहम करना बिल्कुल महफूज नहीं है और इससे मालियाती फ्रॉड जैसे फ़र्जी लोन लेना या सामान खरीदना वगैरह में इजाफा हो रहा है। लिहाजा अब ज़ेरॉक्स देने की रिवायत को ख़त्म करके ऐप पर मुबनी डिजिटल तस्दीक़ी निज़ाम नाफिज करने की हिदायत दी गई है। मरकजी वज़ारत ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज़ को लेटर रवाना करते हुए होटलों, गेस्ट हाउसेस, हॉस्पिटल्स और इम्तिहानी मराकज़ में आधार कार्ड्स की ज़ेरॉक्स कॉपियाँ लेने का सिलसिला फौरी बंद करने का हुक्म दिया है। तस्दीक करने वाला इदारा एक QR कोड तैयार करेगा, जिसे सारिफ अपने मोबाइल में मौजूद मखसूस सरकारी ऐप से स्कैन करेगा। स्कैनिंग के बाद सामने वाले स्क्रीन पर कस्टमर की इजाज़त से सिर्फ इंतहाई ज़रूरी मालूमात, नाम, उम्र, मोबाइल नंबर और तस्वीर ही ज़ाहिर होंगे। पूरा डेटा या आधार नंबर महफूज रहेगा। इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारों का UIDAI के साथ रजिस्टर होना लाजमी होगा। दिल्ली में पुलिस, होमगार्ड, जेल, अदालत और फायर डिपार्टमेंट जैसे सरकारी महकमेजात पहले ही इस ऐप का कामयाबी से इस्तेमाल कर रहे हैं। ओहदेदारों ने बताया कि गाहक की इजाज़त से सिर्फ ज़रूरी मालूमात शेयर करने का यह जदीद तरीक़ाकार आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल को जड़ से ख़त्म कर देगा और इसे डिजिटल इंडिया की सिमत में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भगवान कृष्ण को मुसलमान कहने पर मौलाना जर्जिस के खिलाफ कार्रवाई। लखनऊ में मुकदमा किया गया दर्ज। मौलाना जर्जिस अंसारी की जानिब से भगवान श्री कृष्ण के बारे में दिए गए मुतनाज़ा बयान के मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हिंदू रहनुमा शशिर चतुर्वेदी की शिकायत पर थाना इंचार्ज विक्रम सिंह ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की दफात 302 और 66 के तहत FIR दर्ज की है। मौलाना जर्जिस अंसारी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें मुबैना तौर पर उन्होंने कहा था श्री कृष्ण मुसलमान थे और 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। इस बयान के मंजराम पर आने के बाद मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों ने शदीद एहतजाज करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया।
SIR मामला शहरियत तय करना इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या वाजे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि शहरियत का तयन करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। मगरबी बंगाल के SIR तनाज़े पर जुमे को समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह तबसरा किया। अदालत ने कहा कि कमीशन का इख्तियार सिर्फ वोटर फहरिस्त के कंट्रोल और निगरानी तक महदूद है, इसलिए कानूनी सूरत हाल में कोई इबाम नहीं है। अदालत का कहना है कि अगर कोई ट्रिब्यूनल किसी शख्स का नाम SIR फहरिस्त में शामिल न करने का फैसला सुनाता है तो इलेक्शन कमीशन को शहरियत के तयन के लिए मामला मुतल्लिका वजारत को भेजना होगा। वोटर फहरिस्त में नाम न होने से शहरियत खुद ब खुद खत्म नहीं होती। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि वोटर फहरिस्त से नाम हटाए गए लोगों को PDS, अन्नपूर्णा योजना और दिगर सरकारी स्कीमों के फवायद से महरूम किया जा रहा है। इस मामले की अगली समाअत 25 अगस्त को होगी। आज अदालत में समाअत के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि शहरियत का तयन करना इलेक्शन कमीशन का आईनी इख्तियार नहीं है। कमीशन का इख्तियार सिर्फ वोटर फहरिस्त के कंट्रोल और निगरानी तक महदूद है, इसलिए कानूनी सूरत हाल में कोई इबाम नहीं है। हुकूमत को तालीम में भी फ़िरक़ावारियत नजर आती है। जौहर यूनिवर्सिटी तनाज़े पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला। रामपुर में वाक़ मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर मुमकिना बुलडोज़र कार्रवाई के मामले पर सियासत मज़ीद गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी यानी BJP हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत को तालीम में भी फ़िरक़ावारियत नजर आती है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि तालीम, असातिज़ा, तलबा और तालीम मुकम्मल करने के बाद रोज़गार फराहम करना BJP के एजेंडे में शामिल नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत तालीमी इदारों को भी सियासी और फ़िरक़ावाराना नुक़्ता नज़र से देख रही है। समाजवादी पार्टी के सरबराह ने सवाल उठाया कि BJP अपने गैर रजिस्टर्ड मुआविन तंजीमों की गैर कानूनी इमारतों पर कार्रवाई कब करेगी। उन्होंने कहा कि जब इनकी हामी तंजीमें ही रजिस्टर्ड नहीं हैं तो इनकी दफातर, इमारतें और इदारे कानूनी कैसे हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुजव्वज़ा कार्रवाई को काबिल मजम्मत करार दिया। वाज़ह है कि तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब रामपुर ज़िले इंतज़ामिया ने आज़म खान की कायम करदा मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में से 38 को मंजूर शुदा नक्शे के बगैर तामीर शुदा करार देते हुए इन्हें मुनहदम करने का नोटिस जारी किया, जिसके बाद ये मामला सियासी बहस का मौजू बन गया। इस मामले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने BJP के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी निशाना बनाया। पार्टी के तर्जुमान शादाब चौहान ने इल्जाम लगाया कि यूनिवर्सिटी की तामीर के दौरान समाजवादी पार्टी की हुकूमत की जानिब से रह जाने वाली खामियों का फायदा उठाते हुए मौजूदा BJP हुकूमत कार्रवाई कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि ये सब अखिलेश यादव की मिली भगत से हो रहा है। इनके मुताबिक अखिलेश यादव ने कभी भी अक़लियतों और इनके हुकूक के लिए मजबूत आवाज़ नहीं उठाई और मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। AIMIM ने जौहर यूनिवर्सिटी को जारी इन्हदामी नोटिस को अखिलती बरादरी के तालीमी इदारे पर हमला करार देते हुए सवाल उठाया कि जिन सरकारी अफसरान की निगरानी में ये इमारतें तामीर हुई, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मक्का मुकर्रमा में 1000 साल ख़दीम कुरान पाक के नादर नुस्खे की नुमाइश। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में 1000 साल ख़दीम कुरान पाक के नादर नुस्खे की नुमाइश की गई। सऊदी खबरसां इदारे के मुताबिक मक्का मुकर्रमा हरमैन शरीफैन में दीनी उमूर के इदारे के ज़ेर एहतमाम इक़रा नुमाइश में कुरान करीम का एक नायाब नुस्खा ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।